आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम फर्स्ट का बिहार दरोगा का सेट नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, यही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये गलत है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल थे। देखिए, जैन धर्म के 3 रत्न में सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण शामिल था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। देखिए, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली छादनम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है ब्रह्मदेह। देखिए, ब्रह्मदेह भूमि जो ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेह भूमि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी में है शालाभोग। देखिए, शालाभोग भूमि विद्यालय को दी गई दान में भूमि को शालाभोग कहा जाता था। बेल्लन बगाई भूमि गैर ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि को बेल्लन बगाई कहा जाता था। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी। देखिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, विशाख दत्त थे। यह जो था संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वह जो था चांदी का रुपया था, उसका वजन था 178 ग्रेन। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसी के समय में भारत में नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश साम्राज्य को अवध में विलय हुआ था। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को कब मिलाया था, 1856 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में मिलाया था। उस समय अवध का शासक वाजिद अली शाह था। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। देखिए, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सरकी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कब किया गया था, 1408 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना % था, 50% या आधा भाग था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोनों के समय भू राजस्व की दर आधा % था, यानी आधा भाग या 50% था। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान अपने नागरिक को डैश की समानता का वचन देता है। देखिए, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए, भारतीय संविधान में पाँच प्रकार के स्वतंत्रता का व्याख्या और 3 प्रकार के न्याय का व्याख्या है और 2 प्रकार का समानता का व्याख्या है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यानी कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। ठीक, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, ये सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
18 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करती है? यह जो हो जाएगा 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? देखिए इनमें से देखिए यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, राज्य लोक सेवा आयोग भी है, वित्त आयोग भी है, लेकिन नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कहता है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। देखिए कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? देखिए अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अनुच्छेद 239 देख लेते हैं। इसमें यह कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन है। 214 में तो जानते होंगे राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 231 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। देखिए लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के आधिकारिकता क्षेत्र में आते हैं? देखिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आधिकारिकता में आते हैं मूल अधिकारों का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मूल अधिकारों का परिवर्तन उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 में वर्णन है और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 में वर्णन है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? देखिए थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस है, लेकिन कंबोडिया स्वर्ण त्रिभुज का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन कहता है लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? देखिए लोसुंग त्यौहार जो है सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 कहता है योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? देखिए सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? देखते हैं इकोसिस्टम की सही परिभाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यही इकोसिस्टम की परिभाषा है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? 33.33% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है एपीफाइड पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक मदद हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है कौन सा सुमेलित है? ठीक सुमेलित नहीं है। जय मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया है, स्थापना वर्ष दिया है सिमलीपाल 1994 सही है। देखिए सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक उड़ीसा। कंचनजंगा 2002 यही गलत है क्योंकि कंचनजंगा की स्थापना 2002 में नहीं 2000 ईस्वी में हुआ था। कंचनजंगा कहाँ है? यह जो है सिक्किम में है। ठीक नोकरेक 1988 में सही है। यह कहाँ है? मेघालय में। पन्ना 2011 में। यह पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक इस प्रकार चारों देख लिया। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत सुमेल था। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन कहता है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? केरल हाईकोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार द्वारा स्वास ऐप जारी किया गया? तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? अमेरिका के साथ किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? टोंगा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया
इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? देखिए, तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? अमेरिका प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसमें भारत का स्थान चौथा है। 40 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। कहता है वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 6 से 6.8% तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 41 कहता है दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? देखिए, सुश्री अंशु का संबंध जो हो जाएगा कुश्ती से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 कहता है ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? एल्बम ऑफ द ईयर हैरी हाउस को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक हैं। देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रश्दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सलमान रश्दी का ही पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन। 45 कहता है विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था। देखिए, कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, अब की बार इसका थीम था क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया कहाँ? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 कहता है जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, कहता है एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ राज्यपाल दिया है। अरुणाचल प्रदेश केरी परनाइक सही है। मेघालय फागू चौहान सही है। झारखंड सीपी राधाकृष्णन सही है। महाराष्ट्र गणेश लाल यही गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र का राज्यपाल जो हो जाएगा वह रमेश बैस है। कौन? रमेश बैस। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। कौन? तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। इसका संबंध जो है खेल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संगीता वर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाएगी? 200वां जयंती मनाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 कहता है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पेडोल बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य में याओ सॉन्ग उत्सव मनाया गया है? देखिए, याओ सॉन्ग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 अप्पा साहेब धर्माधिकारी को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 58 कहता है रबी फसल की बुआई की जाती है कब? अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। देखिए, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है उत्तरी भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 62 कह रहा है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से सेंट्रोस बंदरगाह को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? देखिए, नंदा देवी चोटी कुमाई हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। देखिए, लक्षद्वीप जो है परवाल
द्वारा निर्मित द्वीप है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है दूध गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। देखिए दूध गंगा जो जगह चिनाव की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए किशन गंगा पूछ देगा तो किशन गंगा जो है झेलम की सहायक नदी है, ठीक। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, झेलम की। 66 कहता है भार की एसआई मात्रक है, न्यूटन होता है भार की एसआई मात्रक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। यह जो हो जाएगा पेरीस्कोप, ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग जो है दूर स्थित उच्च वस्तुओं की ताप को ज्ञात करने में किया जाता है। ओडोमीटर में देखिए ओडोमीटर में गाड़ी द्वारा चली गई दूरी का माप करते हैं। एनीमोमीटर में जानते ही होंगे हवा की वेग का माप किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए उसका ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो हो जाएगा कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। देखिए तरंग की व्यवस्था माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा क्योंकि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। 72 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। दूध का दही में परिवर्तन होना यही रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों जो है भौतिक परिवर्तन है, ठीक। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जैसे शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन सही है, रेत का पानी में घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, चीनी का पानी में घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्न में से किसने परमाणु की अविभाजितता के बारे में बताया। किसने बताया, डाल्टन ने बताया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 का था निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। कौन रहता है, गैलियम रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। देखिए धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है मतलब वो धातु का है, ठीक। वो धातु का है, देखिए 2 और 6 यह जो है अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे धातु कहते हैं। जैसे 2 1 यह जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 2 8 1 यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। लेकिन 2 6 यह जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये अपना ऑक्टेट नियम पूरा करेगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। परमाणु क्रमांक को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 हो तो वह डैश का लवण होता है। देखिए अगर किसी विलयन का पीएच मान वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। देखिए जलीय विलयन में अम्ल या क्षार में जो हो जाएगा क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया। देखिए पहले आवर्त में निष्क्रिय गैस हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 कहता है अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है, खाद में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 83 कहता है हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है, एडिपोज उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
86 नंबर क्वेश्चन कहता है अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए इसको जो है विभेदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 87 कहता है पादपों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। देखिए पादपों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन रहता है? कार्बन रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकी के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था? किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को ही कहते हैं। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा संघ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 90 कहता है निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्यों के पाचन में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? देखिए मनुष्यों के पाचन में उत्सर्जित अम्ल जो होगा HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 92 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? देखिए कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? चेचक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, खसरा होता है, लेकिन तपेदिक जो है विषाणु से नहीं, यह जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? देखिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? 1949 में। इसका अध्यक्ष जो था PC महानबोलिस था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका? कहता है 95 नंबर निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा औद्योगिक कार्मिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है देखिए अब मैथ आ गया, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 96 का 2:3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 97 का कहता है 97 का हो जाएगा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 98 देखते हैं। 98 का हो जाएगा 98 का हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है 18,400 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है इसका आंसर होगा 1800। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।